नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में देखेंगे कि हवाई यात्रा के दौरान हवाई जहाज़ में झटके क्यों लगते हैं, टर्बुलेंस क्या होता है। तो वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। चलिए देखते हैं टर्बुलेंस के बारे में। टर्बुलेंस क्या है? ओके, टर्बुलेंस क्या है? टर्बुलेंस सभी मौसम की घटनाओं में सबसे अप्रत्याशित घटना है। ठीक है, टर्बुलेंस सबसे अप्रत्याशित घटना है। यह हवा की एक अनियमित गति है जो अधिकतर खराब मौसम, आसमानी चक्रवात, तेज हवाओं, तूफान और बारिश की वजह से होता है। इसी कारण से हवाई यात्रा में बाधा उत्पन्न होती है। तो टर्बुलेंस क्या है? टर्बुलेंस सभी मौसम की घटनाओं में से एक अप्रत्याशित घटना है। यह अनियमित तेज हवाएं चलने के कारण, खराब मौसम के कारण, आसमानी चक्रवात के कारण, तेज हवाओं के कारण, तूफान या बारिश की वजह से होता है। इसके कारण हवाई यात्रा में बाधा उत्पन्न होती है टर्बुलेंस के कारण। टर्बुलेंस क्यों होता है अब देखते हैं। अभी देखें टर्बुलेंस क्या होता है, अब देखते हैं टर्बुलेंस क्यों होता है। वातावरण में विद्यमान वायु हमेशा गति में रहती है। विमान इस गति का उपयोग उड़ान भरने में सक्षम होने के लिए करते हैं। ठीक है, तो वातावरण में वायु हमेशा गति में, हवा की गति होती है। इसी गति को लेकर जो विमान होते हैं, हवाई जहाज होते हैं, वो उड़ान भरने में सक्षम हो पाते हैं। एक विमान को स्थिर उड़ान भरने के लिए पंखों के ऊपर और नीचे से गुजरने वाले वायु प्रवाह को नियमित होना जरूरी है। ठीक है, तो एक एक विमान या हवाई जहाज को उड़ान भरने के लिए उसके पंखे के ऊपर और नीचे से जो हवा गुजरती है उसको नियमित होना जरूरी होता है। हालांकि कुछ मौसम की घटनाएं हवा के प्रवाह को अनियमितता पैदा कर सकती हैं और इससे एयर पॉकेट्स बन जाते हैं। ठीक है, नॉर्मल गति होती है हवा की, तो ये हवा पंखों के ऊपर और नीचे से जो हवा प्रवाह हो रहा है उसको नियमित किया जा सकता है। लेकिन हाँ, अगर मौसम ख़राब है तो उस समय अनियमितता बन जाती है। इसी कारण टर्बुलेंस का निर्माण होता है। ठीक है, हवा का प्रवाह अनियमित होने के कारण टर्बुलेंस या एयर पॉकेट्स बन जाते हैं, जिसके कारण टर्बुलेंस का निर्माण होता है। इसे ऐसे भी समझा जा सकता है कि सतह पर हर जगह हवा एक जैसी नहीं होती। कहीं वैक्यूम एरिया होता है तो कहीं चक्रवात, और इस स्थिति ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इस कारण से हवाई जहाज की यात्रा के दौरान झटके लगते हैं, जिसे हम टर्बुलेंस कहते हैं। ठीक है, तो दूसरे तरीके से ये समझ सकते हैं कि जो वातावरण है वहाँ पर हवा एक जैसी नहीं रहती। कहीं पर हवा वैक्यूम होता है, हवा नहीं होती, कहीं पर चक्रवात चल रहे होते हैं, जिसके कारण हवाई जहाज में यात्रा के कारण झटके लगते हैं, जिसे टर्बुलेंस कहते हैं। अब देखते हैं टर्बुलेंस के प्रकार। एक विमान लगभग 7 प्रकार के टर्बुलेंस का सामना करता है। ये मौसम से संबंधित हो सकता है या स्पष्ट वायु टर्बुलेंस, हवा या जेट धाराओं के कारण भी हो सकता है। तो टर्बुलेंस 7 प्रकार का होता है। तो 7 तरह से टर्बुलेंस एक विमान को इफेक्ट करता है। मौसम से संबंधित हो सकता है या स्पष्ट वायु टर्बुलेंस हो सकता है। मौसम संबंधी टर्बुलेंस में आसमान में बिजली कड़कने और भारी बादल होने के समय विमान में टर्बुलेंस पैदा होता है। जो मौसमी या मौसम संबंधी टर्बुलेंस है कब होता है? जब आसमान में बिजली कड़के और भारी बादल हो, तब टर्बुलेंस पैदा होता है। क्या टर्बुलेंस की घटनाएं खतरनाक हैं? ठीक है, देखते हैं। आमतौर पर पायलटों को टर्बुलेंस से निपटने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है, जो उनकी प्रकृति और तीव्रता पर निर्भर करता है। तो ये टर्बुलेंस से निपटने के लिए पायलटों, ठीक है, को प्रशिक्षित किया जाता है, बताया जाता है, जो उनकी प्रकृति और तीव्रता पर निर्भर करती है। टर्बुलेंस खतरनाक हो सकता है यदि वे बादल के गरज के साथ जुड़ा हो, क्योंकि उसमें विमान के अत्यधिक दबाव और नियंत्रण होने से नुकसान की संभावना होती है।
तो टर्बुलेंस खतरनाक कब हो सकता है? जब बादल की गरज के साथ जुड़ा हो, जब बादल गरजे और टर्बुलेंस भी हो, उससे अत्यधिक विमान में अत्यधिक दबाव बन जाता है और नियंत्रण न होने के कारण नुकसान की संभावना बढ़ जाती है। कई अन्य कारक जैसे उचित प्रशिक्षण नहीं होना, पायलट का प्रशिक्षित नहीं होना और मौसम का खराब प्रसार या हवा संबंधित जानकारी भी टर्बुलेंस की घटनाओं में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। तो दूसरे कारण क्या हो सकते हैं? दूसरे कारण पायलट का प्रशिक्षण सही से ना हुआ हो। अगला कारण है कि मौसम खराब हो या हवा की जानकारी गलत मिल जाए, ठीक है, जिसके कारण टर्बुलेंस की संभावना बढ़ जाती है। जब एक उड़ान टर्बुलेंस का सामना करती है तब क्या होता है, ठीक है। पहला, हल्का टर्बुलेंस, लाइट टर्बुलेंस, क्षणिक रूप से ऊंचाई या रवैये में मामूली बदलाव या थोड़ा सा ऊबड़ खाबड़ के कारण होता है। लाइट टर्बुलेंस एक क्षणिक होता है जो ऊंचाई या थोड़ा सा बदलाव होता है। उस समय हवाई जहाज में बैठने वालों को अपनी सीट बेल्ट में हल्का सा खिंचाव महसूस होता है। लाइट टर्बुलेंस के समय जो लोग यात्रा कर रहे होते हैं उस सीट बेल्ट में हल्का सा खिंचाव महसूस होता है। मध्यम टर्बुलेंस, मॉडरेट टर्बुलेंस, ये हल्के टर्बुलेंस के समान ही है लेकिन कुछ अधिक तीव्र होता है, ठीक है। यहाँ भी सीट बेल्ट पे खिंचाव हल्का सा, तो हल्के टर्बुलेंस से थोड़ा ज़्यादा तीव्र होता है। हालांकि विमान को नियंत्रित करने में कोई नुकसान नहीं होता है। मध्यम टर्बुलेंस तक कोई नुकसान नहीं होता विमान को नियंत्रित करने के लिए। उस समय हवाई जहाज में बैठने वाले को अपनी सीट बेल्ट में एक निश्चित तनाव महसूस होगा और असुरक्षित वस्तुओं को हटा दिया जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। गंभीर टर्बुलेंस, सीवियर टर्बुलेंस, यह ऊंचाई में आए अचानक से बदलाव के कारण या सांकेतिक एयर स्पीड में आए बड़े बदलाव के कारण होता है। तो गंभीर टर्बुलेंस अचानक बदलाव आता है ऊंचाई का या सांकेतिक एयर स्पीड का काफ़ी बदलाव होता है जिसके कारण गंभीर टर्बुलेंस होता है। हवाई जहाज क्षण भर के लिए नियंत्रण से बाहर हो सकता है। गंभीर टर्बुलेंस में हवाई जहाज में बैठने वालों को उनकी सीट बेल्ट कसकर बैठना अनिवार्य होता है, ठीक है। तो गंभीर सीवियर टर्बुलेंस में कुछ क्षण के लिए हवाई जहाज नियंत्रण से बाहर हो सकता है। अब देखते हैं एक्सट्रीम टर्बुलेंस। एक्सट्रीम टर्बुलेंस में हवाई जहाज उछल जाता है और इसे नियंत्रित करना असंभव हो जाता है, ठीक है। तो एक्सट्रीम टर्बुलेंस या अत्यधिक टर्बुलेंस के समय हवाई जहाज उछल जाता है और नियंत्रण करना असंभव हो जाता है। इससे संरचनात्मक क्षति हो सकती है, ठीक है। इससे स्ट्रक्चरल नुकसान हो सकता है। चॉप क्या है? चॉप चाप एक प्रकार का टर्बुलेंस है जो तेजी से और कुछ हद तक लयबद्ध ढंग से ऊबड़ खाबड़ होने के कारण होता है, ठीक है। तो चाप एक प्रकार का टर्बुलेंस ही है जो तेज और कुछ हद तक लयबद्ध ढंग से ऊबड़ खाबड़ होने के कारण होता है। आगे देखते हैं। टर्बुलेंस के समय यात्रियों को चोट से बचने के लिए क्या करना चाहिए? पहला, यात्रियों को यात्रा के दौरान हर समय अपनी सीट बेल्ट बांधकर बैठना चाहिए ताकि अप्रत्याशित टर्बुलेंस से होने वाले चोटों को आसानी से रोका जा सके, ठीक है। तो यात्रियों को हर समय अपनी सीट बेल्ट बांध के रखना चाहिए ताकि जब भी कभी अप्रत्याशित या जब कभी भी टर्बुलेंस आए तो उससे आसानी से बचा जा सके, चोटें ना आए। सुरक्षित रहने के लिए नीचे दिए गए टिप्स में फॉलो किया जा सकता है, ठीक है। ये देखिए, फ्लाइट अपडेट को सुने। फ्लाइट में अपडेट क्या क्या हो रहा है उसे सुने। अपनी उड़ान की शुरुआत में सुरक्षा ब्रीफिंग पर ध्यान दें और सुरक्षा ब्रीफिंग कार्ड पढ़ें, ठीक है। अगली टिप है हर समय सीट बेल्ट लगाकर ही बैठें। अगला, अगर आपका बच्चा 2 साल से कम उम्र का है तो स्वीकृत चाइल्ड सेफ्टी सीट या डिवाइस का इस्तेमाल करें, ठीक है, इत्यादि। तो इस प्रकार से यात्रियों को टर्बुलेंस से बचने के लिए उपाय करने चाहिए। चलिए,
तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, आपको समझ आया होगा। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।